नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लास में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लेकर के आए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्नों को। इसलिए क्लास को पूरा देखें और आपने सेशन को शेयर ना किया हो साथियों, सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है। जो कश्मीर का अकबर है वह किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है। ये कौन जाना जाता है आपको बताना है। ये जो जाना जाता है वह जाना जाता है आपका जैनुअल अबिद्दीन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उलुग खान की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? जो उलुग खान की उपाधि थी वह किसे दी गई थी? ये जो दी गई थी ये दी गई थी बलबन के लिए। किसे? बलबन के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तब ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन बी सर जॉन प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तब इसके प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है। इसके प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है। इसके जो प्रवर्तक थे एकनाथ थे। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वह किसका उदाहरण है? जो साथी इसका ए ऑप्शन बता रहे हैं वे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि औषधि से किसका संबंध नहीं है। आपको बताना कि औषधि से किसका संबंध नहीं है। तब औषधि से किसका संबंध नहीं है आपको बताना है। औषधि से जो संबंध नहीं है वह भास्कराचार्य जी का नहीं है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी बी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। अगला प्रश्न है किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तब ये किसमें 24 महान आचार्य हैं आपको बताना है। ये जो हैं आपके जैन धर्म में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तब जो हड़प्पा के लोग हैं वे किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोना है, चांदी है, लोहा है या कांस्य है? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला। जो साथी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लोहे का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई है, अंडमान है, पांडिचेरी या गोवा है? तब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। जो साथी इसका ऑप्शन सी पांडिचेरी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तब इसने ये किसने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? आपको बताना है। जो साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं बी डी सावरकर वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को कहा जाता है। आपको बताना है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। इसका जो साथी ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं इसे आगम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। साथियों आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सभ्यता का उद्गम हुआ था। जो सभ्यता थी वह उसका उद्गम कहाँ हुआ था आपको बताना है। इसका उद्गम हुआ था घाटियों में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बाबर ने तुझे बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो अब ये किस भाषा में लिखी थी आपको बताना है। ये जो लिखी थी चुगताई तुर्की में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों आपको इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न हूबहू यूपी पुलिस के पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। आपको बताना कब ये यात्रा की थी। 1650 में, सॉरी साथियों 1660 में,
1562 में, 1565 में है। तब ये कब की गई थी साथियों? यहाँ पर जो ये 1565 जो आपका डबल दे रखा है, तब आप यहाँ पर 1560 कर लीजिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 1562 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी बी ऑप्शन दे रहे हैं वे बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। तूती नामक किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तब ये किस भाषा का फारसी अनुवाद है आपको बताना है। ये जो अनुवाद है आपका, ये है सुख सप्तशती का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? क्या वह कब प्रथम कर्नाटक युद्ध था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या द्वितीय मैसूर युद्ध था? तब इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, प्रथम मैसूर युद्ध था। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। प्राचीन पुहार किसके तट पर स्थित है आपको बताना। ताम्रपड़ी, कावेरी, पेरियार या बैगई? ये जो स्थित है आपका, ये स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तालाब खुदवाया था? अर्थात तालाब कहते हैं तालाब के लिए। ये तालाब किसने खुदवाया था आपको बताना है। ये जो तालाब जो खुदवाया था, ये खुदवाया था बागपति सेकंड ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। हर्ष के सोने के सिक्के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तब ये किसका अंकन है आपको बताना है। इस पर जो अंकन है वह गौतम बुद्ध का अंकन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तब ये किसने उपाधि धारण की थी? ये जो उपाधि धारण की थी ये की थी शाह आलम द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो, ये किसने आदेश दिए थे आपको बताना है। ये जो आदेश दिए थे किसने दिए थे? ये आदेश दिए थे मोहम्मद गौरी ने। किसने आदेश दिए थे? मोहम्मद गौरी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? किसका रामायण का अनुवाद फारसी में किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, इनायत खान ने या मौला अब्दुल कादिर बनायूनी ने या मुंशी बनवाली दास ने? तब इसका अनुवाद किसने किया था आपको बताना है। इसका जो अनुवाद किया था मौला अब्दुल कादिर बनायूनी ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी इसका सही सी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी आपको बताना है। ये किसने उपाधि प्रदान की थी आपको बताना है। ये जो उपाधि प्रदान की थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो कौन सा प्रख्यात है? क्या चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, परमार या चंदेल है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रकूट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसे हिंदू शायरी का जनक कहा जाता है? आपको बताना हिंदू शायरी का जनक किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, शमसुद्दीन वली, गनी कश्मीरी, मीर तकी मीर के लिए? तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा शमसुद्दीन वली के लिए। शमसुद्दीन वली के लिए उर्दू शायरी का जनक कहा। अगला प्रश्न है साथियों जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? आपको बताया था जो जहांगीर की पत्नी थी उनमें से किसने आत्महत्या की थी। नूरी सिन्हा बेगम, बेगम शाह बेगम, करमसी, मलका ए जहाँ? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला शाह बेगम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा डैश डैश में रचित हैं। तब किस में रचित हैं? संस्कृत, पाली, बिरहाई, ग्रीक? तब ये किस में रचित हैं आपको बताना है। ये जो है आपकी पाली में रचित हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों
राजतरंगिणी, जिसे सामान्य तौर पर किसी भारतीय द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जाता है, के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना कि राजतरंगिणी के लेखक, आपको बताना कि कौन है। तब इसके लेखक कौन है राजतरंगिणी के? इसके जो लेखक हैं कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने ये जो प्रथा चालू की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित बर्मन। कौन थे? अपराजित बर्मन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? उपनयन संस्कार का आपको क्रम बताना किस क्रम पर है, 11वें, 10वें, 9वें या 12वें पर। तब इसका सही जवाब होगा ये जो है 11वें स्थान पर है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तब इसका जो सही जवाब होगा वह आपका होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? तब किसके समय में थे मिर्ज़ा गालिब? ये जो थे बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल या लोदी? तब ये जो जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं मुगल के नाम से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर ने, मार्टिन ग्रीन ने, रोमा रोला, सुभाष चंद्र बोस ने। तब ये किसने उपाधि दी थी? ये जो उपाधि दी थी फ्रेडरिक बी फिशर ने। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी इसका ए जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? वह कौन सा चार्टर अकाउंट था? तब इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? वैष्णव धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, एवनों का धर्म। तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा वैष्णव धर्म। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष ने किस विद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तब ये किसे दिया था? ये जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, नालंदा को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा था? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, वह बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों, आपने सेशन को शेयर या लाइक ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह साथियों, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? क्या बताना? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था आपको बताना है। यह कब पास हुआ था? 1850 में, 1856 में, 1870 में या 1860 में। तब इसका जवाब जो साथी ऑप्शन बी 1856 दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, एवं बहुत्वा किसके शासनकाल में भारत आया था? तब ये किसके शासनकाल में आया था? ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? तो ये किस भाषा में लिखी थी? ये जो टीका लिखी थी ये लिखी थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तभी इसका निर्माण किसने कराया था? इनका जो निर्माण कराया था वह कराया था चंदेलों ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। तुर्कान ए चहलगामी कौन थे? तब ये कौन थे आपको बताना है। ये जो थे 40 तुर्क अमीरों का समूह था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ?
तब ये कहाँ पर उदय हुआ था आपको बताना। इसका जो उदय हुआ था वह हुआ था उत्तरी पश्चिमी में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? कब स्थानांतरित की गई थी? ये जो स्थानांतरित की गई थी, ये स्थानांतरित कब की गई थी? ये स्थानांतरित की गई थी 13 फरवरी 1931 को। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तब ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। तब इसका सही जवाब होगा वह होगा मातृभूमि शीर्षक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। तब इसका मूल उद्देश्य क्या था? तब इसका यह मूल उद्देश्य था वह था विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था आपको बताना है। तब ये किसने प्रतिपादित किया था? साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब किसने दिया था। साथियों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।